से और क्या नज़ारे हैं, सुपर। वो लवली। और वन मोर वीकेंड, और आज गुड फ्राइडे है। ट्रिप मीटर ज़ीरो, फ्यूल मीटर को भी ज़ीरो कर देते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 6:06, और हम लोग जा रहे हैं बेकल इन केरला, विच इज़ ए कोस्टल एरिया। तो बीच का मज़ा लेने वाले हैं हम लोग आज। The distance from here is 384 kilometers. The time ETA showing is 7 घंटा 19 मिनट। तो करीबन 1:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे, ऐसा गूगल बोल रहा है। बट ऑफ कोर्स we'll take some breaks in between, so let's see by when we reach. कोशिश ये रहेगी कि हम लोग 4 बजे तक पहुँच जाए। चलो फटाफट नाइस रोड हिट करते हैं और फिर आपको आगे का जर्नी दिखाते हैं। और हम नाइस रोड हिट कर चुके हैं। 15-20 मिनट लग गए, और जर्नी है स्टार्टेड। वेरी एक्साइटेड। सुबह सुबह का टाइम, सनराइज़ हो चुका है, एंड this is my first long ride after the previous very long trip to Kutch. Vlogs already आ चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। एंड विद दैट एक और जर्नी पे हम चल चुके हैं, गोइंग टू दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, बेकल इन केरला। होपफुली बहुत मज़ा आएगा, और मेरे साथ आपको भी मज़ा आएगा। और इसी के साथ welcome to my channel once again, and keep watching till the end. इस रोड से उतर के मैसूर के तरफ डाइवर्ट होते हुए, देखो भाई गुड फ्राइडे का असर, सब निकल पड़े सुबह सुबह कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। बाप रे बाप, सो मैनी कार्स। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, 7 बज रहे हैं, और 50 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम लोग। और ये देखिए कितना सुंदर हाईवे, एक्सप्रेस वे और हमें यहाँ सर्विस रोड से जाना पड़ रहा है। क्या करें, इतनी बड़ी बड़ी बाइक लेके क्या फ़ायदा जब ऐसे रोड यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ये रोड ख़राब नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि बीच बीच में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं इसमें, और कभी कभार ऑन कमिंग ट्रैफिक भी आ जाता है उधर से, क्योंकि सर्विस रोड है। तो ये है बात, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड ले नहीं सकते इस पर। खैर अब बहुत सारे गाड़ियाँ चल रही है आज, एक्सप्रेस वे पे भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि गुड फ्राइडे है तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, तो बहुत सारे लोग घूमने निकल चुके हैं। हम भी उन्हीं में से हैं, बट हम चल रहे हैं अपने टाइगर पे। अभी तो चलेंगे और कम से कम 1-1.5 घंटा उसके बाद ब्रेकफास्ट का सोचेंगे, भूख लगेगी तो। सो लेट्स सी, चलते रहते हैं और फिर देखते हैं, आप भी देखते रहिए। हाँ, 150 किलोमीटर का राइड हो चुका है,
3 घंटे में, और भूख काफ़ी लग रही थी तो हम यहाँ पे रुक गए। फेयर अमाउंट ऑफ कार्स एंड बाइक्स या काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा ढंग का मिल नहीं रहा था। एनीवे चलते हैं, पेट पूजा करते हैं। चलो, और हम रेडी हो गए हैं वापस टू गेट बैक ऑन द सैडल। मैसूर कैफ़े ठीक था, ब्रेकफास्ट उतना भी कुछ खास नहीं। डोसा खाने का मन था हमको बट नहीं था डोसा। अभी ETA 2:45 हो गया है। हाँ, और 5 घंटे 11 मिनट का जर्नी, 228 किलोमीटर्स टू गो। और गर्मी बढ़ते हुए एज एक्सपेक्टेड। ये टाइम अभी हो रहा है 9:35, but the temperature is already 31 degrees as per the dashboard, so it's going to get hot from here on. So good that हमने 3.25 घंटे लगातार राइड किया and covered 150 kilometers without break. And the problem is कि ये proper highway नहीं है, that's why we are not able to touch higher speeds. So we are constantly below 100 only, and hence you are not able to make up time. Normally क्या होता है, हाईवे पे हो ना तो ये ETA कम होता जाता है because you are able to make up time थोड़ा स्पीड मेंटेन करके, बट यहाँ पे we are not able to do that, but ठीक है। Next I think we'll try to cover another 150 kilometers at a stretch. Let's see, उसके बाद ही ब्रेक लेंगे, that's the plan. 11:15 टाइम हो रहा है और हमने 4 घंटा राइड कर लिया है, जस्ट राइट टाइम, क्योंकि 45 मिनट्स का हमने ब्रेक भी लिया था बीच में ब्रेकफास्ट के लिए। और इतने टाइम में 4 घंटे में हमने 220 किलोमीटर ही चलाया, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बिकॉज़ ऑफ गुड फ्राइडे। बट ठीक है, हमें चलते रहना है अपने मंजिल की तरफ। अभी और 3.25 घंटे का राइड टाइम बचा हुआ दिखा रहा है, 158 किलोमीटर्स टू गो। 2:33 PM इज़ दी अराइवल टाइम। गर्मी लग रही है थोड़ी सी अभी, सुबह सुबह मौसम अच्छा था। एक्चुअली हमें निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया, आइडियल यही होता अगर हम 4:30 से 5 के अंदर निकल जाते, बट वी स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 6 विच वॉज अ बिट लेट। और एक्चुअली पैनियर्स लेके जाओ तो पैनियर्स लगाने में 3-4 सेकंड लगते हैं, ये लगाने में टाइम लगता है। ये साइड बैग जो मैंने लगाया है तो उसके चलते थोड़ा लेट हो गया, सुबह 20-25 मिनट इसी में चला गया। तो कोई नहीं, रोड्स आर लाइक दिस ओनली, 2-वे रोड्स है, स्टेट हाईवे, तो ऑब्वियसली कांट टच हायर स्पीड्स। अभी तक मैंने 120 टच नहीं किया है इस ट्रिप पे, अभी तक 200 किलोमीटर से ऊपर चला चुके हम लोग, बट ठीक है क्या करें। इसके बाद एक और ब्रेक लेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो मतलब हम लोग 4 बजे के अंदर पहुँच जाए रिसोर्ट, क्योंकि फिर रिसोर्ट का भी थोड़ा आनंद उठाना है। इतने पैसे जो पे किए हैं एक दिन के लिए उसको वसूल करना है। 4 घंटा 12 मिनट 231 किलोमीटर्स। स्टॉप फॉर अ ब्रेक, कैफ़े 1854। देख के लग रहा है कि AC वगैरह हो सकता है, थोड़ा बैठते हैं अंदर, कॉफ़ी पीते हैं, फिर चलते हैं। बाइक को पार्क कर दिया, चलो अभी अंदर।
पेट्रोल भरवा लिया हमने। अभी आगे जाके लेफ़्ट मुड़ना है, ये ऐसा दिखा रहा है। कुर्ग से गुज़र रहे हैं हम लोग मदीकेरी, इसलिए रोड थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं, लेकिन पहले हम आ चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट। यहाँ पे वैसे बीच में वेदर थोड़ा अच्छा लग रहा था, दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी, बीच से ट्विस्टी रोड्स। अभी वापस से थोड़ी गर्मी बढ़ गई ऐसा लग रहा है धूप के कारण, बट इट इज़ स्टिल विंडी। वाह, क्या रोड्स है और क्या नज़ारे हैं, सुपर। दिस इज़ लाइक डोपामिन, सोर्स ऑफ डोपामिन फॉर यू। राइड करते करते ऐसे कुछ ब्यूटीफुल सेक्शंस ऑन द रोड एंड विद दिस व्यू, वाओ, फैंटास्टिक। थोड़ा सा एनर्जी कम हो रहा था 5 घंटे के ऊपर राइड हो गया है। दिस इज़ जस्ट व्हाट वी नीडेड। वो वाओ, अब तक का बेस्ट पार्ट हम कवर कर रहे हैं आज के राइड का। और 100 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है, जो पूरा करने में गूगल मैप बोल रहा है कि 2.25 घंटे लगेंगे। आई गेस बिकॉज ऐसा घाट सेक्शन वाला रास्ता है पूरा, आप ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते। तो यस, फॉर 100 किलोमीटर्स विल नीड मोर दैन 2 hours। लेट्स सी, ETA is showing as 3:06 PM। 2 घंटा देखते हैं चला पाएंगे, या बीच में शायद एक छोटा सा ब्रेक ले लें हम लोग आफ्टर सम टाइम। लेट्स सी। गूगल ने हमें मेन रोड से एक लेफ्ट टर्न मार के ऐसे रोड्स पे घुसा दिया, पता नहीं कौन से जंगल के बीच से जा रहे हैं। एक दूसरी गाड़ी या बाइक नहीं दिख रहा है, और मैप में अगर आप देख सक रहे हो पूरा ऐसा ऐसा रोड्स है घाट वाला, बट मज़ा आ रहा है। मैप में दिखा रहा और 19 किलोमीटर ऐसे ही है सीधा, दोनों तरफ घने जंगल। ये रहा पहला गाड़ी दिखा हमें बहुत टाइम बाद ये रोड पे, मतलब सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। और बस 30 किलोमीटर बचा हुआ है। टाइम हो रहा है 2:05। रफली 40 to 45 मिनट्स लगेगा। थोड़ा सा रुक के स्ट्रेच किया जाए। वैसे एक बात कहना चाहूँगा कि 6.5 घंटे से राइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 hours। वाइफ ने एक बार भी बोला नहीं कि रुकना है, तो कमेंडेबल। बाय द वे, उसको थोड़ा ज़ुकाम भी है, कल से बुखार भी आया था, एंड स्टिल शी didn't even ask me to stop even once, so commendable. Last break. क्या? Last break.
फिर पहुंचते हैं होटल, थोड़ा पानी वानी पिया जाए। चलो आखिरी स्ट्रेच ऑफ टुडेज राइड। 2:15 बज रहा है अभी। 30 किलोमीटर्स टू गो। फिर से किसी जंगल में घुसते हुए। कोस्टल एरियाज़ में ऐसे ही रोड्स होते हैं। द मोर यू गो नियरर टू द बीच, द सी, द रोड्स आर लाइक दिस ओनली। डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब हम लोग, 900 मीटर बता रहा है फ्रॉम द होटल, और ये बराबर सीधा ही बीच है सामने, जो कि हमारे रिसोर्ट से एक्सेसिबल होगा। आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। कैमरे में दिख नहीं रहा है बट वी कैन सी, थोड़ा थोड़ा बीच का झलक दिख रहा है हमें। मालाबार ये रहा। पहुंच गए हम लोग मालाबार ओशन फ्रंट रिसोर्ट एंड स्पा। बोर्ड यहाँ ढक गया है फूलों से, कोई नहीं। हाँ, ওইখানে ছায়া আছে নাকি? কোথায়? আমার জায়গায় फाइनली 380 किलोमीटर 7 घंटे 20 मिनट रफली ऑफ राइड टाइम प्योरली। और हमने कुछ 1.5 घंटे का ब्रेक लिया है। टाइम हो रहा है 2:50। अच्छे टाइम पे ही पहुँचे हम लोग। चलो अभी होटल चल के चिल किया जाए और समंदर का मज़ा लिया जाए। बाइक को हमने पार्क कर दिया है और रूम की चाबी ले ली है। सामान भी रूम पे पहुंच चुका है। मैं बस यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आया हूँ। आपको थोड़ा प्रॉपर्टी दिखाते हैं। बहुत बढ़िया है, इट्स ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ द बीच। तो बीच बिल्कुल सामने है, बट बेस्ट पार्ट पे आते हैं, आपको दिखाते हैं रूम चल के। बट बिफोर दैट आई थॉट आई विल जस्ट शो यू अराउंड। लवली पूल उस तरफ है, पूल पे भी चलेंगे। और अपना रूम ऊपर, घर नहीं उस वाले में मैं घर चला जा रहा था बिकॉज़ हमारा रूम जो है वो सी फेसिंग है। ये थोड़ा पीछे है। दिस इज़ आवर रूम। थोड़ा वहाँ पे बीच है, तो चलो ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। वाह, क्या बढ़िया रूम है। ये व्यू देखो यार। लवली। कैसा लग रहा है? The much needed staycation. Yes. Last couple of weeks have been very tiring for both of us.
So this was an impromptu plan, just like that, and worth it. Really worth it. चलो अंदर भी थोड़ा दिखाते हैं रूम. काफ़ी स्पेशियस है, and you also have this walk-in closet kind of a area with a mirror and a cupboard. Washroom भी सही है. Really nice, but best part is undoubtedly that the view. And they're going to serve high tea there on the beach. That is also another thing I'm looking forward to. Time already अभी 3:30 होने वाला है. We just ordered something. We हमने lunch किया नहीं था. We had just breakfast twice. So we'll have lunch now. और फिर थोड़ी देर बाद चलेंगे वहाँ पे. 4:30 से हाई टी सर्व करेंगे 1-2 घंटा. तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके विटनेस द सनसेट एंड हैव सम टी. तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे. स्टे ट्यून. Finally at the beach. ब्यूटीफुल. अभी एक्चुअली हाई टी का टाइम भी हो रहा है, तो जाके हाई टी भी लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट में काउंटर बंद होने वाला है. तो चलो आपको दिखाते हैं. फिर वापस आके सनसेट भी देखना है. हाई टी यहीं पे, ये देखो काउंटर बना हुआ है.